कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारे कक्षा 10वीं के जो वीडियो है वो सेट में लाना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए सेट लाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां पर आ चुका है सेट ए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी। 27 फरवरी आप लोगों के लिए बिल्कुल दौड़ी दौड़ी आ रही है, भागी भागी आ रही है, बिल्कुल नज़दीक आते जा रही है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए यहाँ पर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन अब मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए क्रम से 1 से लेकर तो 23 तक पूरा सॉल्यूशन ले आया हूँ। पहले मैं क्या करता था, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताता था, लेकिन अब मैं आपको 6 से लेकर 23 तक भी सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए शानदार स्टार्टिंग कर दी है। यहाँ पर सेट ए का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए 27 तारीख के लिए लेकर आ चुका हूँ। आ जाइए सभी स्टूडेंट, क्लास में जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चों, लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे सभी, और हमारे सभी भाई बहनों को इस क्लास को शेयर कर दो। इन 4 सेट को अगर आपने लगा लिया तो जिन बच्चों ने अभी तक साल भर से स्टडी नहीं किए वो तो पास हो ही जाएंगे। इन सेट से ही पास हो जाएंगे मात्र पढ़ने से। और हमारे जो टॉपर की लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट हैं उनका जो टॉपर में आने का जो क्रम है वो और भी बढ़ जाएगा, आगे चले जाएंगे वो, और भी सभी विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए यदि आपको टॉपर बनना है और पूरे क्वेश्चन करके आना है और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और 75 में से 75 नंबर आपको लेना है, तो इन वीडियोस को लास्ट तक देखकर जाइएगा। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर 75 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे में हल करना है। हिंदी का पेपर आपका 27 फरवरी को रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहले में, मतलब आपको सभी प्रश्न करना है, और 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 30, और 6 से 17 तक आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, और 18 से 20 तक 3-3 नंबर के, और 21 से 23 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आइए तो अब हम बिना देर के स्टार्ट कर देते हैं पहले प्रश्न से। आप सभी जितने भी दोस्त हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को ऑल पर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि छायावाद के कौन सा ऐसा कवि है जो छायावाद का नहीं है। निराला तो है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास, बताइए कौन सा नहीं है। इस लाइव क्लास में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर बता दोगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, सही आंसर देखेंगे आप, क्या है आपने क्या बताया और उसका आंसर क्या सही था। तो यहाँ पर आपका जो छायावाद के आधार स्तंभ जो नहीं है वो सूरदास जी नहीं है, क्योंकि सूरदास जी भक्ति काल के कवि है। बाकी ये तीनों जो है छायावाद के कवि है। अगला प्रश्न है दूसरा वाला। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है ये आपको बताना है। उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, सूरदास के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, बताइए क्या होगा। मैं आपका 2 से 3 सेकंड इंतज़ार करूंगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। अगर आपको इससे ज़्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और आंसर डिसाइड करके आंसर बता दें, उसके बाद में आप वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृष्ण के लिए। काव्य के भेद होते हैं 2, 1, 3, 4। तो काव्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आपकी तैयारी यहाँ पर ज़बरदस्त होगी इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। नेताजी का चश्मा पाठ गद्य की विधा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नेताजी का चश्मा कहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो उनमें से जो पहला पद है उसको कहते हैं बच्चों पूर्व पद, और बाद वाला पद होता है उससे बोलते हैं उत्तर पद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले पद पूछा है, हो सकता है पेपर में क्या पूछ ले, दूसरा पद, तो आपको उत्तर पद लगाना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भोलानाथ, माँ ने भोलानाथ के गाहों पर लगाया। तो जो भोलानाथ की माँ थी, जब भोलानाथ चूहे के बिल से सांप निकला और वहाँ से वो भागे तो गिर गए थे, उनके लहू निकल आया था, तो माँ ने उनके घाव पर क्या लगाई थी? मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। तो सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वात्सल्य। वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण की भक्ति करते हैं। 1478 में इनका जन्म हुआ था। गोपियों ने मधुकर, ये यहाँ पर मधुकर है, गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है? तो गोपियों ने जो मधुकर कहा है वो कहा है कृष्ण को। किसको कहा है बच्चों? कृष्ण को कहा है। अगला, माफ़ कीजिएगा, उद्धव के लिए। उद्धव के लिए कहा है, कृष्ण के लिए नहीं। कृष्ण को तो उन्होंने नंद नंदन कहा है, ठीक है। उद्धव के लिए। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा उत्साह। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद होता है एक। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 आपका आंसर होगा। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम था वो हो जाएगा मोतीलाल। मोतीलाल आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जोड़ी के रूप में। गलती नहीं करना किसी प्रकार की। एक गलती आपका 1 नंबर लेकर जा सकती है, तो आप गलती नहीं करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे। जैसे आत्मकथ्य पाठ किसने लिखा बच्चों? तो आत्मकथ्य पाठ लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। रस काव्य की क्या है बच्चों? तो इसको आप ले जाएंगे, रस काव्य की क्या है? आत्मा है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा। रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है। माता का अंचल पाठ किसने लिखा? शिवपूजन साई ने। इस प्रकार आप अपना आंसर लगाएंगे। और एक कहानी, ये भी पाठ किसने लिखा? मन्नू भंडारी का आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सत्य असत्य का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए देखिए सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक पहला है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। तो बिल्कुल बच्चों सही तो है, कह तो रही थी गोपियाँ मांग रही थी, तो इसमें आंसर आपका सत्य हो जाएगा। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य, नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। रस के 7 अंग होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बिल्कुल सत्य। और जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए क्या कहते हैं हम बताइए? सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़ रहा है इसका आंसर बताएंगे भैया, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए जो शब्द है वो क्या होगा? लाइव में जितने भी जुड़ रहे हैं वो तो कमेंट करेंगे, साथ में हमारे ऐसे स्टूडेंट जो हमारे लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। उनके लिए सुविधा जो है कमेंट बॉक्स की है भैया, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना देर किए। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। तो बिल्कुल सत्य, संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? सत्य हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि क्वेश्चनों में दम है, ताकत है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। हम आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सेट ए चल रहा है, बी आने वाला है, सी आने वाला है, डी आने वाला है, जिससे परिपक्व हो जाओगे आप, बिल्कुल परिपक्व बन जाओगे। हर एक क्वेश्चन आपको आएगा और समय भी अभी हमारे पास है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका उद्धव। उद्धव आपका आंसर हो जाएगा। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो यहाँ पर सगुन भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, और सगुन की भी अगर बात करें हम तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा, दोनों ही आंसर मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सूरदास जी वाला हो गया ना हमारा। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, गणों की जो संख्या होती है, एक गुणों नहीं है, गणों ही है। तो गणों की जो संख्या होती है ये छंद में होती है, और गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। या तो आप शब्द में लिख दें या अंक में लिख दें, 8। गणों की संख्या 8 होती है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारे छंद में होते हैं, जो होता है या माता राज भानस लगा, ये गण होते हैं। यगण, मगन, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये इतने गण होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो ये गण होते हैं ना। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बोलो क्या होगा? कमेंट लाइव में बताइए सभी, क्या होगा इसका आंसर? हालदार साहब। कौन गुजरते थे? हालदार साहब, ये आंसर हो गया। ये एक ही शब्द है, हालदार साहब। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है बच्चों? तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए प्रतिदिन में हम पहचानेंगे कैसे? आगे उपसर्ग आ रहा है, अव्यय आ रहा है, तो इसका समास का नाम क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका आंसर हो जाएगा। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? तो आंसर हो जाएगा आपका बिच्छू। क्या नजर आए बच्चों? बिच्छू नजर आए। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर। अब देख लेते हैं हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं या 2 प्रवृत्तियाँ पूछ ले या विशेषता पूछ ले, बात एक है ना, घबराना नहीं है। या तो आपको प्रवृत्ति दे देगा या विशेषताएं दे देगा। नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, अब इन दोनों में से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, पहले हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? 3-3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्रम से। 6 नंबर पर ये क्वेश्चन मिलेगा, 7 नंबर पर ये और 8 नंबर पर ये। 3 क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं और सूरदास की रचनाओं के नाम, काव्यगत विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? और उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इनका आंसर आसानी से आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये पूरा PDF है। अभी मैं आप लोगों को ये देखिए दोहा चंद की परिभाषा ये पूरा बताने वाला हूँ एक एक करके। थोड़ा सा ये यहाँ पर एक क्वेश्चन सही से आया भी नहीं है। ये 14वां क्वेश्चन, यशपाल का जीवन परिचय रहेगा। 15 में भगत की पुत्रवधू ने अकेले छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ये सभी देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में जब अभी आएगा ना हमारा, उसमें मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूँ, उसमें और भी क्लियर इसका PDF आपको मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट। अभी थोड़ा सा क्या जल्दबाजी में मैंने बनाया है आपको बताने के लिए। तो ये पूरा है, निबंध भी है इसमें। देखिए प्रस्तावना, खेलों का महत्व, जीवन में खेलों की जो आवश्यकता है उसके ऊपर निबंध है ये पूरा है निबंध, देख सकते हैं आप। हॉकी, खेलों से सामाजिक भावना का विकास, उपसंहार 4 नंबर का है। उसके बाद में ये ध्वनि विस्तारक, ये अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु आवेदन पत्र, पूरा वीडियो है ये। अब देखिए, अब ये तो PDF है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप अभी। तो यहाँ पर आपने अभी जो वीडियो देखा था उसमें इन सभी के आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9वां है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए? दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मैं आपको बिल्कुल अभी जो
नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल व्यवस्थित आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी आगे। रिपोर्ताज किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। नाटक और एकांकी मंतर, कहानी और उपन्यास मंतर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। यहाँ पर भगत की पुत्रवा दून अकेला क्यों छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, मैं कल भोपाल जाऊँगी, प्रश्नवाचक क्या मैं कल भोपाल जाऊँगी, यह आपका विद्यालय है, निषेधवाचक बनाना है, यह आपका विद्यालय नहीं है। राम घर जाता है, आज्ञावाचक बनाना है, राम घर जाओ। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंखों का तारा मतलब जो राम थे अपनी माता पिता के आंखों के तारे थे, पिता के आंखों का तारा थे राम, है ना। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना मतलब राम वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया, साथ में पड़ोसी के द्वारा आकर वो सिनेमा देखने गया, ये और बता दिया गया। तो ये तो वही बात हो गई आग में घी डालने वाली। गागर में सागर भरना, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इनके संदर्भ प्रसंग सब कुछ लेकर आने वाला हूँ व्यवस्थित रूप से। ठीक है, तो ये तो पहला हमारा एक डेमो क्लास आप मान सकते हैं, जिसमें आपको पहले आंसर भी दिखा दिए हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर ये आपका हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप लोगों को जैसे ही इस पे 100 के होंगे आप लोगों के लिए स्पेशल सभी वीडियोस के PDF टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं भैया टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े ताकि आपको सभी PDF मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।